योर ऑनर, दरखास्त दहंदा नादिया बेगम वाकई परेशान है। इसका खावंद बैरून मुल्क जाकर घर के खराजात नहीं भेज रहा। योर ऑनर, इनका घर नहीं रहा। मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर की हैसियत से अदालत की कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि यह इंसानी हमदर्दी का मामला तो है, मगर इसमें कानूनी पहलू कोई भी नहीं है। डिफेंस अपना केस पेश करे। योर ऑनर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपना फर्ज भूल रहे हैं। वो दरखास्त दहिंदा के बजाय मुल्जिम की हिमायत कर रहे हैं। योर ऑनर, मैंने तो कानूनी पहलू की निशानदेही की है। योर ऑनर, मैं इस मामले के कानूनी पहलू को अदालत के सामने पेश करने की इजाजत चाहती हूं। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू योर ऑनर। मुल्जिम इजाज ऐसे बहुत सारे धोखेबाजों में से एक हैं जो गैर मुल्की सिफारत खानों के नाम पर लोगों से पैसा वसूल करते हैं। इन्होंने नादिया के शौहर से वीजा दिलवाने के बहाने भारी कीमत वसूल की, जो कि सरासर गैर कानूनी है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, नादिया का अपना मौकिफ है कि यह रकम उन्होंने नहीं बल्कि अमजद ने दी थी। योर ऑनर, नादिया ने अपने जेवरात खुद दिए थे। नादिया ने मुझे कोई जेवर नहीं दिए। जज साहब, ये गलत बयानी है, और ना ही उसके शौहर ने मुझे कोई वीजे के लिए पैसे दिए। मैंने सिर्फ टिकट खरीदने में उसकी मदद की थी। वीजा उसने खुद लगवाया था। मैं वीजे नहीं बेचता जी। आप खामोश रहें, बारी आने पर अपना बयान दें। योर ऑनर, ये लोग अपने दफ्तरों में वीजा के नाम पर लोगों से भारी कीमतें वसूल करते हैं और यहां अदालत में आकर साफ मुकर जाते हैं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये सारी सुनी सुनाई बातें हैं, अफवाहें हैं सारी। योर ऑनर, ये मामला बहुत फैला हुआ है। इसमें बहुत सारी मिनिस्ट्रीज और एयरपोर्ट के ऑफिशियल्स भी शामिल हैं, जो सब मिलकर गरीबों को लूटते हैं। योर ऑनर, वकील साहबा खामखा में जज्बाती तकरीर कर रही हैं। इन्होंने अब तक एक भी ठोस बात नहीं की। लिहाजा मेरी इस मौजूद अदालत से यह दरखास्त है कि इस केस को डिसमिस किया जाए। इस्तगासा इस मामले के कानूनी पहलू पर रोशनी नहीं डाल सका। अगर आइंदा पेशी पर कोई सबूत पेश न किया गया तो केस डिसमिस कर दिया जाएगा। मैं इनके खिलाफ केस करूंगा जी, झूठा मुकदमा करने पर। मेरी इज्जत का सवाल है, रेपुटेशन। मलिया, कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोच रही ये केस कमजोर है और इसलिए मैंने दलाइल के लिए तुम्हें सामने कर दिया? नहीं सर, मुझे सीखना तो है ना। बस एक बात का अफसोस है कि नादिया की कोई मदद नहीं कर सके हम लोग। इस केस की तारीख में अभी काफी वक्त है। तुम चाहो तो एजाज के खिलाफ काफी सबूत इकट्ठा कर सकती हो। हाँ, ये ठीक है। बल्कि मैं सोच रही हूँ कि किसी को वीजा खरीदने के बहाने एजाज के पास भेजती हूँ और रंगे हाथों से पकड़वाती हूँ। वेरी गुड। एक काम और करना, FIR की कॉपी लेके पासपोर्ट सेल के ऑफिस चली आना। उनसे पूछना कि अमजद नामी कोई शख्स तो नहीं आया ऑस्ट्रेलिया से रिपोर्ट होके। तो अमजद क्या रिपोर्ट होकर उनकी कैद में होगा? इम्कान है, मालूम करने में क्या अर्ज है। नहीं ठीक है, पता तो चल जाएगा एटलीस्ट क्या। हाँ, और कोई मसला नहीं है, बाकी सब सामान। आप ठीक तो है ना? ठीक ही हूँ। वो अमजद धोखेबाज निकला। उसने मेरा जाली वीजा लगवा दिया। उन्होंने मुझे एयरपोर्ट से ही वापस कर दिया। अब छोड़ें भी इस किस्से को। आप आ गए हैं ना, सब ठीक हो जाएगा, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। I am so happy for you.
बहुत शुक्रिया जी आपका। नहीं, शुक्रिया किस बात का। चले? मेरे ख्याल से सर हमें केस जरूर लड़ना चाहिए। इजाज को सजा मिलनी चाहिए, उसने जाली वीजा लगाया है। तुम कोशिश करके देख लो। वैसे अमजद उसके खिलाफ कोई बयान नहीं देगा। लेकिन क्यों? वो इसलिए कि उसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है, जबकि अमजद के पासपोर्ट के ऊपर जाली मोहर मौजूद है। कानूनन तो एजाज नहीं बल्कि अमजद इसका जिम्मेदार है। लेकिन सर उसे जाली वीजा के साथ एयरपोर्ट वालों ने जाने कैसे दिया? इमिग्रेशन वालों को पता नहीं होता ये सब कुछ। मुझे अंदर की मिली भगत लगती है। हो सकता है तुम ठीक कह रही हो, लेकिन फिर भी हमारे पास कोई सबूत नहीं है। अगर मैं अमजद को मजबूर कर दूं कि वो बयान दे दे तो मैं नादिया से बात करती हूँ। ओके। मुझे अफसोस है नादिया, तुम्हारे जेवर बिक गए और मैं फिर भी ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सका। नहीं नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है अमजद, बस आप खैरियत से हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं नौकरी करूंगी, सब कुछ फिर से बन जाएगा अमजद। नहीं नादिया नहीं, मैं काम तो ऑस्ट्रेलिया जाके ही करूंगा। क्या क्या कहा आपने अमजद? यही नादिया ना कि एजाज ने मुझे धोखा दिया तो क्या हुआ, अब मैं पक्का काम करूंगा। मेरे एक दोस्त ने कहा है कि वो नया पासपोर्ट भी बनवा देगा और असली वीजा भी लग जाएगा। ये क्या कह रहे हैं आप अमजद? हमारे पास तो रहने के लिए जगह भी नहीं है। भाई और भाभी तो हमें बस 2 रोज तक ही बर्दाश्त करेंगे। टिकट, वीजा, पासपोर्ट, इसके लिए रकम कहां से आएगी? मैं कहां रहूंगी अमजद? और अगर फिर से वही सब कुछ हुआ तो? अब ऐसा नहीं होगा नादिया, तुम अपने भाई से बात करो। उस जायदाद में तुम्हारा भी तो हक है। उसे बोलो कि हमें अपना हिस्सा चाहिए, बस हम यहां से चले जाएंगे और उन पैसों से फिर मैं टिकट खरीद लूंगा। और फिर सिडनी, उफ, क्या शहर है। मैं तुम्हें कैसे बताऊं क्या शक्लें थी। समंदर के किनारे एयरपोर्ट, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। सिडनी इतना खूबसूरत है कि बस